हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। कई बार आपको हार्ट बर्न का एहसास होता है। हार्ट बर्न जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके दिल में आग लगती है, इसका मतलब यह है कि एसिडिटी थोड़ा ऊपर आने लगता है और आपके हार्ट के एरिया के पास आपको जलन का एहसास होने लगता है। दिस इज सिंपली कॉज हार्ट बर्न। एक डिजीज है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, शॉर्ट में GERD। इसमें क्या होता है, स्फिंक्टर थोड़े से लूज हो जाते हैं तो एसिड जो है थोड़ा ऊपर तक आने लगता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लिया जिसकी वजह से एसिडिटी ज्यादा बनने लगी और ये प्रोसेस लंबे समय तक चलने लगा, तो फिर वो जो एसिड का लेवल ज्यादा बन रहा है लगातार कई दिनों से, वो आपको अल्सर यानी कि पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत पेनफुल कंडीशन में लेकर के आ सकती हैं, खास करके आपका पेप्टिक अल्सर और GERD। इसमें पेट के अंदर थोड़े से छाले बन जाए, जैसे मुंह में छाले होते हैं तो आपको खाने में तकलीफ होती है ना, लगभग वैसे छाले आपके पेट में बनने लगते हैं अगर हम पेप्टिक अल्सर के रेस्पेक्ट में बात करें तो। अब आप ये छाले को सोचिए कि जब कुछ गर्म खाना, कुछ स्पाइसी खाना जाएगा, मसाले वाला जाएगा, तो कितनी जलन एहसास होगी। उनकी प्रॉब्लम, उनका पेन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और हम इसको बता भी नहीं सकते, केवल वही समझ सकता है जिसको ये पेन होता है। तो कारण क्या है ओवरऑल इन सब का? कारण है हाइपर एसिडिटी, एसिड का ज्यादा सीक्रेट होना। जब कभी भी हम कई चीजों को देखते हैं, देखिए आपको मैं थोड़ा फार्माकोलॉजी बता दूं ताकि आप समझ सकें, फिर मैं बताऊंगा आज के टैबलेट के ब्रांड के बारे में। जब हम भूखे हैं और हम देखते हैं कि सामने से कोई बढ़िया लजीज, अच्छा टेस्टी खाना, पसंदीदा खाना जा रहा है, तो आपके मुंह में थोड़ा सा पानी आने लगता है। ये इसलिए आता है क्योंकि दिमाग को लगा कि वो शायद आपके लिए है। फिर वो चीजें जब पास आती हैं आपकी, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ही है, तो थोड़ा सा सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड वेल एज एसिड स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जब आप हाथ में पकड़ के खाने लगते हो तो वो बढ़ जाता है और जैसे ही पेट में पहुंचता है तो उसका सिक्रेशन ज्यादा ऑप्टिमम में होता है ताकि इसको पचा सके। ये एसिड का सिक्रेशन का प्रोसेस है। कई बार कई कारणों से, अलग अलग कारण होते हैं, जैसे आपका ओवर ईटिंग, या तो आपका प्रॉपर हाइट हेल्थ का ना होना डाइजेशन के रेस्पेक्ट में, इक्वली, या फिर इस तरह के कंज्यूम करना अल्कोहल, स्मोकिंग का, ये सब कई मिल करके कारण बनाते हैं पेप्टिक अल्सर के रेस्पेक्ट में। यहां पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एसिड बढ़ेगा तो अल्सर बढ़ेगा। इसको मैनेज करने के लिए हमारा आज का ड्रग काम करता है। तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा मैकेनिज्म को। मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है इसका जो नाम है वह है फेमोनेक्स 20। फेमोनेक्स 20 एक ब्रांड नेम है। 20 इसके कंसंट्रेशन को, स्ट्रेंथ को, mg को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो बनाने वाली कंपनी है वो है कैडिला और इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है फेमोटिडीन। इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ ऑब्वियसली 20 mg ही होगा। तो जो फेमोटिडीन है वो एक ऐसा ड्रग है जिसको हम लोग एंटी सिक्रेटरी ड्रग के अंदर रखते हैं, यानी कि एसिड के सिक्रेशन को अफेक्ट करने वाले, कम करने वाले ड्रग के अंदर। उसका फर्दर क्लास देखेंगे तो वो आपका हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है। H1 आपके एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, H2 आपके एसिड सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हिस्टामिन रिलीज होने के बाद अपने रिसेप्टर पे जब वो बाइंड होता है तो अब आपके पैराइटल सेल जिनका काम एसिड सीक्रेट करना है वो स्टार्ट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर एसिड निकलने लगता है। जब ये एसिड ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा एसिड बनेगा और वो एसिड आपके अंदर के पार्ट को, रगवे को, स्मूथ पार्ट जो बना होता है स्टमक के अंदर, उसको रप्चर करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। और एक दिन 2 दिन का हो तो ठीक है, समझ में आता है। ये लंबे समय तक होता रहे तो फिर धीरे धीरे इरोजन होने लगेगा, छिलने लगेगा और वही आपका अल्सर बन जाएगा। फिर जब कभी भी आप कोई भी फूड लेंगे तो आपको पेन का एहसास होगा, वोमिटिंग जैसा एहसास होगा, कभी कभी एक्सेस हो गया तो ब्लीडिंग हो सकता है और बहुत मुश्किल, लेकिन हाँ पॉसिबल है, परफोरेशन भी क्रिएट कर सकता है, एक छेद हो सकता है ज्यादा एसिड के बनने के कारण से। तो ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट बर्न को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हो रही है उसकी क्वांटिटी को, उसकी वॉल्यूम को हम मिनिमाइज कर सकें। और उसके लिए जरूरी है अलग अलग तरह के एंटी सिक्रेटरी ड्रग, इंक्लूडिंग एंटासिड एंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म 2। बट उन सब के बारे में नहीं, आज इसके बारे में बात करें। चूंकि मैंने कहा कि फेमोटिडीन एक ऐसा क्लास है जो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो उसके ब्लॉक करने से एसिड का सिक्रेशन कम होता है और आपको रिलीफ मिलती है। समझाता हूं, डिटेल्स जानना चाहेंगे आप सब कुछ का सिंपल तरीके से, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अवेलेबल इन आवर मेन चैनल। हमारे मेन चैनल का जो नाम है वह सॉल्यूशन फार्मेसी। तो पेप्टिक अल्सर बाय सॉल्यूशन फार्मेसी यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। यहां पे हम केवल ब्रीफिंग करते हैं। अब आपको मैं थोड़ा ब्रीफ करके समझाऊं कि ये काम करता है। ये एक रिसेप्टर है, समझ लो रिसेप्टर को, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सब एक बाइंडिंग साइट, एक कटोरा जैसा स्ट्रक्चर और एक ड्रग है या फिर कोई सिग्नल है। अभी यहां पे सिग्नल के बारे में बात करते हैं। कोई सिग्नल है यानी कि एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉल है, तो ये जो सिग्नल है वो मूव करता हुआ अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जब जाएगा इस तरीके से, यानी कटोरे पे एक बॉल जाके बैठा तो दोनों आपस में मिल गए, तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया। जैसे ये हिस्टामिन अपने हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, एसिड का सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगा और ये ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो
आपको ये समझ में तो आ गया कि जब ये सिग्नल इस रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो एसिड निकलना शुरू होता है। अगर मैं किसी तरीके से इसको बंद करना चाहूं तो मैं इस सिग्नल को इस रिसेप्टर पे बाइंड होने ही नहीं दूं। अगर होने ही नहीं दूंगा तो बाइंड होगा नहीं, और बाइंड होगा नहीं तो सीक्रेट होगा नहीं, और सीक्रेट होगा नहीं तो ज्यादा बनेगा नहीं, और ज्यादा बनेगा नहीं तो एसिड होगा नहीं, एसिड होगा नहीं तो अल्सर भी नहीं होगा। बस यही फंडा है। तो अब क्या करते हैं, ये जो ड्रग है वो इस तरीके से इस रिसेप्टर के ऊपर, ये ड्रग ऐसे बैठता नहीं, मैं समझा बस रहा हूं आपको। तो इस तरीके से जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है वो आके ब्लॉक कर देते हैं और ये बॉल आ रहा है। अब देखिए इसके ब्लॉक होने की वजह से बॉल जो है अंदर तो नहीं जा पा रहा ना। अब अंदर ही नहीं जा पाया तो काम कैसे करेगा? बिल्कुल वैसे ही कि एक ताले में चाबी जाएगा तब खुलेगा। अब ताले में जो जगह होता है जहां पे चाबी लगाते हैं उसको सीमेंट से बंद कर दूं तो चाबी कैसे अंदर जाएगी, और जब चाबी अंदर ही नहीं जाएगी तो खुलेगा कैसे? तो इस तरीके से जो आपका जो ड्रग है वो आपके एसिड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, और बाकी आगे जो प्रॉब्लम थी एसिड रिफ्लक्स की, अल्सर की, GERD की, हार्ट बर्न की, इसको स्टमक अपसेट की, इसको कम करने का काम करता है। ये एक शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है। ये आप ऐसे ही मार्केट में जाकर के मेडिकल स्टोर से दवाई दे देना, कोई एसिडिटी हो रही है, ऐसा आप नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो ड्रग है ना बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। जब जरूरत हो, जब प्रॉब्लम हो, जब कारण हो तभी। और वो कारण जरूरत कैसे पता चलेगा? आपको अपने हिसाब से नहीं, वो आपके डॉक्टर एग्जामिन करेंगे तब जाकर के फिर आपको मिलेगा। हालांकि आप ये लेना चाहो तो लोग लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी तब फिर आप क्या करोगे? इसलिए हमारा यानी कि हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रिंसिपल है, हम आपको अवेयर करें ड्रग कैसे काम करता है। बट कभी भी ड्रग का डोज हम नहीं बताएंगे अगर वो ड्रग शेड्यूल कैटेगरी का है तो। OTC है या तो खुद प्रोडक्ट में लिखा हुआ है इतने से इतने ग्रुप के लिए इतना इतना mg, तो फिर वो किसी से छुपा ही नहीं है, तो उसको डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसका शेड्यूल कैटेगरी ड्रग है, जिसमें ड्रग के डोज के बारे में लिखा होता है एज पर द सजेशन ऑफ फिजिशियन, उसका डोज हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।